खुदा करे कि मेरी अर्ज़ पाक पे उतरे वो फसल गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। खुदा करे मेरे हर एक हम वतन के लिए हयात जुर्म ना हो, ज़िंदगी बबाल ना हो। पाकिस्तान मैटर्स के साथ मैं हूँ मोहम्मद यासिर। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में वो जुल्म की काली रात न जाने कब ख़त्म होगी, लेकिन इंशाअल्लाह ख़त्म ज़रूर होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जुल्म और जबर के पहाड़ गिराए जा रहे हैं, लेकिन वो जो जेल में बैठा है वो बिल्कुल पुरअज़्म है। वो वहाँ पे कर क्या रहा है ये भी आपको बताते हैं। इमरान खान साहब की जो बहन है उन्होंने ज़बरदस्त बात बताई कि इमरान खान साहब जेल में कुरान पाक की तिलावत कर रहे हैं, 3 मरतबा कुरान पाक ख़त्म कर चुके हैं, तफसीर के साथ पढ़ रहे हैं। और कह रही हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि जब वो किसी से मुलाकात के लिए उनसे जाती हैं तो वो कहती हैं कि मुझे खान साहब जो है हर रोज़ एक नई आयत कुरान पाक की सुनाते हैं, उसका तर्जुमा और तफसीर सुनाते हैं। और कहते हैं कि तो मैंने उनसे कहा, उनकी बहन कहती हैं कि मैंने उनसे कहा कि आप इसको लिख लें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये मैं अपने बच्चों को फ़ोन पे सुनाऊंगा। तो उन्होंने कहा बच्चों को फ़ोन पे ही सुनानी है तो उससे बेहतर है कि उसको कंपाइल कर लें। इमरान खान साहब इस वक्त जेल का मुताला कर रहे हैं और सोचें वो लीडर जेल में वहाँ पे मौजूद है और वो आयतें किनको सुना रहा है। वो कह रहे हैं कि चूँकि अकेले हैं, तन्हाई में रखा हुआ है उनको, तो जेल में जो गार्ड्स बार बैठे होते हैं इमरान खान साहब उनको बुलाते हैं और उनको कुरान की आयत जो है वो सुनाते हैं। जनाब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक ज़बरदस्त फ़ैसला आया। मियां गुल हसन औरंगज़ेब की अदालत से फ़ैसला आया। साइफ़र केस ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने ठुस कर दिया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो ये हुकूमत ये चाह रही है, या जो भी इस वक्त मशीनरी है इस्टेब्लिशमेंट की, वो चाह रही है कि फटाफट फ़ैसला हो ताकि इमरान खान साहब को साइफ़र में जो है वो बड़ी सज़ा दी जाए। लेकिन साइफ़र केस को 11 जनवरी तक स्टे मिल गया है, मुलतवी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट से। ऑलरेडी इस केस में कुछ भी नहीं रखा हुआ, लेकिन परसिस्टेंट हैं कि किसी ना किसी तरीके से इस मामले को जो है वो आगे लेके जाया जाए। दूसरी तरफ खदीजा शाह, उनको कोयटा से जो है वो रिलीज़ कर दिया गया है। उनको वापस वो अपने घर अब जा सकती हैं। 6 महीने की बेजा कैद उन्होंने काटी। और इसी तरह लाहौर में सनम जावेद, तैयबा राजा और बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यास्मीन राशिद और जो बाकी ख़वातीन कारकुनान हैं, कुछ नाम ऐसे हैं जो कि स्क्रीन पर या सोशल मीडिया पर नहीं भी आए और वो जेल के अंदर हैं, और उन पर जो जुल्म और जबर हुआ उसकी भी मिसाल हमें नहीं मिलती है। अब आपसे बात कर दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं उनकी स्क्रूटनीज़ जो हैं वो नहीं हो रही। उनके तायद कुनिंदा, तजवीज़ कुनिंदा उन लोगों को जो है वो उठाया जा रहा है, गिरफ़्तार किया जा रहा है, तशद्दुद का निशान बनाया जा रहा है। और इमरान खान साहब के NA 122 से जो कागजात थे उन पर एतराज़ लगा दिया, एतराज़ लगा के उसका फ़ैसला महफूज कर लिया। अब आप जानते हैं कि जब फ़ैसले महफूज होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है। फ़ैसले जब महफूज होते हैं तो इसका मतलब होता है कि किसी और अबू को फ़ोन किया जाए और उनसे पूछा जाए कि जनाब अब बता दें कि हम फ़ैसला क्या लिख दें। उधर NA 15 मानसेरा से भी नवाज शरीफ के जो कागजात थे उन पर भी एतराज़ लगा हुआ है, और उन पर जायज़ एतराज़ ये लगा है कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट से ताहयात नाअहल एक शख्स है और अदालत से कन्विक्टेड क्रिमिनल है, मफरूर रहा है, झूठा स्टाम्प पेपर दिया हुआ है, तो इसके कागजात नामजदगी किस तरह मंजूर हो सकते हैं। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो के NA 127 से कागजात नामजदगी पर एतराज़ हुआ है। वो इस वजह से हुआ कि उन्होंने वहाँ पे पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस लिखा, जो कि एक अलग जमात थी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग जमात है। मेरा ख्याल है ये मसला तो हल हो जाएगा। इमरान खान साहब के NA 89 से जो स्क्रूटनी है वो कल 3 बजे होनी है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बड़ी तादाद जो है वो वहाँ पहुँच जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि शाह महमूद कुरैशी साहब को जो है वो आज पेश किया गया, जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया, और रात को उन्हें थाने में रखा गया। कल आपको पता है कि जिस तरह के ऑप्टिक्स पूरी दुनिया ने देखे, जिस तरह के पाकिस्तान के 2 दफ़ा के वज़ीर ख़ारजा और एक बड़े आर्टिकुलेट आदमी, पढ़े लिखे आदमी, और उनको जिस तरह धक्के मुक्के मार के गाड़ी में बिठाया गया, पूरी दुनिया ने वो कवरेज जो है वो लाइव देखी। और कल रात तक वो नामालूम जगह पे थे, नामालूम मुकदमे में थे, और आज बताया गया जी कि आप पे 9 मई का मुकदमा है। तो शाह महमूद कुरैशी ने अदालत में ये कहा कि जी मुकदमे में मैं तो यहाँ पे था ही नहीं, मैं तो कराची में था। और उन्होंने अडयाला में जो उनकी बातचीत हुई वो मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा कि उनकी बेटी ने भी उस हवाले से जो है वो आके
बात की कि उन्होंने वहाँ पे क्या कहा, लेकिन अभी फ़िलवक्त उनको जुडिशल कर दिया गया और उनको वापस जो है अडयाला जेल भेज दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने अदालत को बताया कि रात को SHO जमाल ने उनको टॉर्चर किया, उन पर तशद्दुद किया, उनको मारा पीटा, उनको ठंडे फर्श पे बिठा के रखा, सारी रात सोने नहीं दिया, कि जब वो सोने लगते थे तो बाहर से उठा देते थे, ऊंचे कह लगाते थे, ऊंची आवाज़ें देते थे। फिर पानी नहीं था, अंदर जो फ्लश था उसमें पानी नहीं था, वज़ू के लिए पानी नहीं था। तो ये जो मामलात पाकिस्तान के चल रहे हैं, खुदा के लिए जो लोग इसको हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, ख़ास तौर पे जो 2 नंबर सहाफ़ी इस वक्त मामलात को जो है वो हवा देने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि खुदारा पाकिस्तान में जलती पे तेल का काम ना करें। हमने जावेद चौधरी और सुहेल वड़ाइच और बाकी जो लोग हैं उनका जिक्र किया, लेकिन एक और शख्स है जिसने मुंह पे इस्लामिक लिबादा उड़ा हुआ, अंसार अब्बासी उसका नाम है। वो क्या कहते हैं कि ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और अब भी कह रहा हूँ कि अगर तहरीक इंसाफ ने अपने मामला ठीक ना किए, फ़ौज मुखालिफ तासुर को ख़त्म ना किया, तो इलेक्शन में सरप्राइज़ की सूरत में किसी किस्म की सूरत हाल पैदा होगी, उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। इमरान खान की इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई और तहरीक इंसाफ की तरफ से 9 मई के फ़ौज पर हमलों के बाद अपनी मकबूलियत के बावजूद इमरान खान और तहरीक इंसाफ को कबूलियत ना होने का चैलेंज जो है उसका सामना इमरान खान इंतखाबात में हिस्सा लेना तो इस वक्त तक मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये अब देखें, ये टाउट्स जो हैं ये बैठ के खौफ व हिरास फैला रहे हैं, ये बात मानते हैं। अगर जावेद चौधरी को भी देख लें, वो भी ये बात मान रहा था, ये भी ये बात मान रहा है कि इस वक्त इमरान खान जो है वो सबसे मकबूल है, लेकिन कबूल नहीं है। भाई लानत ऐसी सहाफ़त पे कि आपको अलम बरदार होना चाहिए सहाफ़त का, आपको आपके कलम को जो है वो मजलूम का साथ देना चाहिए, ना कि आप इस वक्त ताकतवर लोगों के लिए जो है वो उनके ग़ुलाम बन के, और आपका कलम भी ग़ुलाम बना हुआ है। तो आपको अंसार अब्बासी साहब शर्म आनी चाहिए कि इस किस्म की घटिया लाइंस आप जो है वो निकालते हैं। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। हमने आपको बता दिया कि स्क्रूटनी से मामलात क्या हुए, और इलेक्शन कमीशन अब आप देख लें, इलेक्शन कमीशन रोज़ एक नया फिल्म चला रहा होता है। इलेक्शन कमीशन ने एक झूठ बोला है, और वो झूठ ये है कि सिर्फ 47 शिकायत मौसूल हुई हैं उन कागजात की जिनमें के कागजात नामजदगी की, जिनमें लोगों ने शिकायत की है कि उनके साथ झूठ देखें आप इलेक्शन कमीशन का, इसीलिए कि ये एक बायस्ड इलेक्शन कमीशन है। और अभी आपको पता है कि ये सुप्रीम कोर्ट भी जाने वाले हैं कि जी हम ये इलेक्शन नहीं करा सकते। अब देखें आने वाले दिनों में जो है बहुत कुछ होने वाला है। तो इन्होंने अब ताज़ा झूठ ये बोला है कि सिर्फ 47 शिकायत मौसूल हुई हैं और उन लोगों को बुला के हमने उनकी शिकायत दूर कर दी है। इलेक्शन कमिश्नर साहब को चाहिए कि वो ज़रा सोशल मीडिया देखें, 4700 वीडियोस तो हम दिखा देंगे आपको कि जो लोगों के साथ हुआ है। आज भी जो हो रहा है स्क्रूटनी के नाम पे, ROs के ऑफिस के अंदर से बंदे उठाए जा रहे हैं, कर्फ्यू लगाए हुए हैं। आप वो मेजर ताहिर को देख लें, आज उन्होंने पेश होना था, कर्फ्यू लगा हुआ है, उनके लोगों को उठाया हुआ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों को उठाया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ देम जिन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए हुए हैं उनको उठाया हुआ है। तो ये कह रहे हैं कि जी कोई ऐसा मामला नहीं है, इलेक्शन कमीशन कह रहा है। झूठ की भी कोई हद होती है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। इलेक्शन कमीशन ने मज़ीद अगली फिल्म जो चलाई है वो ये है कि रीजनल इलेक्शन कमिश्नर जो है उनको तब्दील कर दिया है। अब रीजनल इलेक्शन कमिश्नर लाहौर में डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर ने ख़त लिखा प्रोविजनल इलेक्शन कमिश्नर को, उसने ख़त लिखा IG को। अब लाहौर वाले को भी तब्दील कर दिया गया, रीजनल वाले को, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को, और उसके अलावा कराची, लाहौर और लाड़काना में तब्दील कर दिए गए। हाँ, अब दूसरी बात आपके साथ करता चलूँ कि कल शहजाद अकबर ने एक तरफ पॉइंट आउट किया। उन्होंने कहा कि गेम इस वक्त ग्रेटर है। ग्रेटर किस तरह है? वो इस तरह के काजी फाइज ईसा भी एक्सटेंशन के चक्कर में है इस वक्त, कि ये गेम पूरी प्लान की जा रही है कि अदालतें जो हैं वो इमरान खान को रिलीफ नहीं देंगी, उससे नवाज शरीफ जो है उसको 2/3 अक्सरियत दी जाएगी और वो आके एक नई तरमीम आइन में लेकर आएगा जिससे कि चीफ जस्टिस की उम्र को बढ़ा दिया जाएगा, जिससे काजी फाइज ईसा जो है वो उसको एक्सटेंशन मिल जाएगी। मुल्क के साथ खिलवाड़ जारी है ख़वातीन व हज़रात। आइन जो है वो इस वक्त ताकतवर की, जालिम की बांदी बना हुआ है
और मुल्क में कानून और आइन की जो है वो कोई इस वक्त किसी की सुनवाई नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों पर जुल्म जबर के पहाड़ गिराए जा रहे हैं और बदस्तूर गिराए जा रहे हैं। लेकिन एक चीज़ जो इस वक्त सब लोग बहुत कंसर्न हैं वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का टिकट किसको मिलेगा। तो जो कायम मकाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं बैरिस्टर गौहर, उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है। उसमें ये कहा है कि जिन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा, बाकियों के फैसले जो है वो अभी हो रहे हैं। तो ये अब तक की बहुत सारी अपडेट्स थी। इंशाल्लाह और मज़ीद अपडेट्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।